से बात कर रहे हो और बिना कुछ कहे तुम्हें पता चल जाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन नर्वस है और कौन आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये कोई सुपर पावर नहीं है बल्कि साइंस है। और आज हम बात करेंगे माइंड कंट्रोल एक्सपर्ट की, जो FBI, सीक्रेट सर्विसेज और CEOs को ट्रेन करता है ताकि वो कन्वर्सेशन का असली गेम समझ सके। और तुम भी अपनी पर्सनालिटी अपग्रेड करना चाहते हो या फिर लोगों के माइंड को रीड करना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट समरी मिस मत करना। ये पॉडकास्ट समरी है द जैक नील पॉडकास्ट में गेस्ट जेस ह्यूजेस आए थे, जो एक बिहेवियर प्रोफाइलिंग और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एक्सपर्ट है। आज हम जानेंगे कैसे किसी भी कन्वर्सेशन को कंट्रोल करें, गवर्नमेंट कैसे हमें मैनिपुलेट करती है और लोगों के हिडन इमोशंस हम कैसे आसानी से जान सकते हैं, और कुछ पावरफुल टेक्निक्स जो अगर आपने जान ली तो आप एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। पहले बात करें फेस से पर्सनालिटी रीड करने की, तो चेस कहते हैं कि किसी भी इंसान का चेहरा उसके इमोशंस का मिरर होता है। अगर तुम्हें किसी को जानना है तो सिर्फ उसका चेहरा ध्यान से देखो, तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा उस इंसान के बारे में। अब बात करें पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जिनके आंखों के किनारे ज़्यादा रिंकल्स होते हैं वो नेचुरली हैप्पी और सोशल होते हैं। फोरहेड लाइंस, जिनके फोरहेड में ज़्यादा लाइंस होती है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव और सोशल होते हैं। और जिनके आईब्रो लाइंस ज़्यादा होते हैं वो गुस्से वाले और स्ट्रेस प्रोन होते हैं। लोअर आईलेड स्मूथनेस की बात करें तो जिनका लोअर आईलेड बहुत स्मूथ होता है वो ज़्यादा आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और उनको बहुत अच्छे से आसानी से हिप्नोसिस किया जा सकता है। मतलब अगर तुम किसी को मिलते हो और किसी का लोअर आईलेड बिल्कुल स्मूथ होता है तो तुम उसको बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ब्लिंक रेट, स्ट्रेस और फोकस का इंडिकेटर। चेस कहते हैं कि किसी की भी ब्लिंक रेट देखकर तुम पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति स्ट्रेस में है या फिर फोकस तरीके से काम कर सकता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 15 से 17 बार पर मिनट ब्लिंकिंग करता है, लेकिन अगर कोई इंसान 60 से 80 ब्लिंकिंग करने लगे तो वो स्ट्रेस में है, और ये ब्लिंक रेट घटकर 3-4 हो जाए पर मिनट तो वह व्यक्ति फोकस्ड और इंटरेस्टेड है। ये टेक्निक बिजनेस मीटिंग्स, इंटरव्यू और नेगोशिएशंस में बहुत अच्छे से काम आ सकती है। तुम पता लगा सकते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। बात करें लिप कंप्रेशन की, कोई व्यक्ति कुछ छुपा रहा है या फिर कुछ बताना नहीं चाहता, वो इंडिकेट करने के लिए तुम ये साइन देख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति कन्वर्सेशन के दौरान अपनी लिप्स को प्रेस करता है तो तुम समझ जाओ कि वो कुछ छुपा रहा है या फिर अपने ओपिनियन शेयर करना नहीं चाहता। अगर लिप रिट्रेशन करे, मतलब कि ऐसा करे, तो वो अपने बचने का तरीका ढूंढ रहा है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर तुम किसी बिजनेस डील में कन्वर्सेशन कर रहे हो तो ध्यान रखना कि वो व्यक्ति कुछ छुपा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज। किसी भी कन्वर्सेशन में ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें। अगर आपको किसी कन्वर्सेशन में ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पहला तो अपने पाम को ओपन रखें जिससे आप ऑनेस्ट दिखोगे। और फेसिंग एंगल, इसका मतलब सीधा मत बैठो, पैर फोल्ड करके बैठो जिससे सामने वाला आपको रिलैक्स समझे। अगर आपको किसी भी कन्वर्सेशन में सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना है तो अपना पोस्चर ओपन रखो और बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखो। बात करें आइडेंटिटी मैनिपुलेशन की, अगर आपको चेक करना है कि आप खुद तो मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो या फिर किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि दुनिया में बहुत सारे लोग फेक हैं, तुम तो वैसे नहीं हो ना, तो सामने वाले का दिमाग ऑटोमेटिकली कहेगा कि हाँ मैं वैसा नहीं हूँ। ये चेस की पावरफुल टेक्निक है जो सेल्स परसुएशन और डेली लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ होती है। अब बात करें हिप्नोसिस और माइंड कंट्रोल टेक्निक की, तो क्या कोई इंसान मर्डर कर सकता है? जी हाँ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें एक पर्सन को हिप्नोटाइज किया गया और 40 मिनट के अंदर वो पर्टिकुलर इंसान के मर्डर करने के लिए तैयार हो गया
और शॉकिंग बात सुनो, जब वो हिप्नोटाइज इंसान को पर्टिकुलर इंसान के सामने लाया गया तो बिना हेजिटेशन के उसने उस पर गन फायर कर दी। तो सिर्फ 40 मिनट के अंदर आप किसी को भी किसी भी काम के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इवन मर्डर। तो सोचो, आप इन सब टेक्निक्स को सीख जाओ तो आप कितने पावरफुल इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। बात करें गवर्नमेंट मैनिपुलेशन और मास इन्फ्लुएंस की, तो क्या आपको लगता है आपके डिसीजंस, आपकी चॉइस और आपके बिलीव्स आपके खुद के हैं? जी नहीं, गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉडीज़ हमारे दिमाग को बहुत सालों से इन्फ्लुएंस कर रही है। एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, एक कंट्री में बहुत टाइम तक सिर्फ एक ही हेडलाइन न्यूज़पेपर में छापी गई और थोड़े दिनों बाद एक्सपेरिमेंट किया गया तो 60% लोग वो बिलीव्स में मानने लगे। एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिकल स्पीचेस हमारे माइंड को ऐसे ही कंट्रोल कर रही है। अगर आप किसी नैरेटिव को बार बार रिपीट करो तो वो मैनिपुलेशन करने का सबसे पावरफुल तरीका होता है। अगर आप इन ट्रिक्स को समझ लो तो आप गवर्नमेंट के मैनिपुलेशन और देश में हो रहा भ्रष्टाचार के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकोगे। इसलिए किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली बिलीव मत करो। बात करें कोर्ट रूम की और लॉ की, तो आपको क्या लगता है कोई केस चल रहा है और उसका नतीजा सबूतों पे होगा, राइट? गलत। कोर्ट रूम में सिर्फ प्रूफ नहीं बल्कि साइकोलॉजी भी यूज़ की जाती है। मान लो एक लॉयर को पता है कि जज इमोशनल है और बहुत ज़्यादा बिलीव्स में मानता नहीं है, तो वो एक इमोशनल स्टोरी प्रेजेंट कर देगा। और लॉयर को पता है कि जज बहुत लॉजिकल है, तो वो नंबर्स और बहुत सारे फैक्ट्स को प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज बातचीत से कैसे किसी को भी इन्फ्लुएंस करे। चेस के कन्वर्सेशन हैक्स बहुत इम्पैक्टफुल साबित हुए हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेगेटिव डिसोसिएशन की बात करें तो मान लो अगर आपको किसी की सिगरेट छुड़वानी है तो उसको डायरेक्ट मत बोलो कि तुम सिगरेट मत पियो, बल्कि उसको बोलो कि तुम तो उन लोगों में से नहीं हो ना जो अपनी हेल्थ ख़राब करते हैं, राइट? सो वो खुद अपने आप को अनहेल्दी लोगों से अलग दिखाने की कोशिश करेगा और वो खुद सिगरेट छोड़ देगा। प्राइमिंग एंड एक्सपेक्टेंसी हैबिट की बात करें तो अगर आपको किसी को कॉन्फिडेंट फील करवाना है तो उसको पहले ही बोल दो तुम तो कितने स्मार्ट हो, मुझे तो पता है कि तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होगा। इससे उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आइडेंटिटी एग्रीमेंट की बात करें तो अगर आपको किसी को पंक्चुअल बनाना है तो उसको बोलो कि मुझे तो पता है कि तुम तो वैसे भी पंक्चुअल हो, अपने काम बहुत टाइम से करते हो। इससे वो आदमी अपने आप को पंक्चुअल बनाने की कोशिश करेगा। इन टेक्निक्स से आप किसी भी कन्वर्सेशन को अपने फेवर में ला सकते हो। एक क्विक रिकैप, आप किसी भी इंसान की ब्लिंकिंग रेट से उसके स्ट्रेस या फिर फोकस सिचुएशन को जान सकते हो, फेशियल एक्सप्रेशन से उसके नेचर को, बॉडी लैंग्वेज से उसकी मेंटालिटी को और मैनिपुलेशन, हिप्नोसिस, बहुत सारी बातें जान सकते हो। कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पावरफुल लगी। अगर आपको ये टेक्निक्स पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।